दोस्तों साइंस फिक्शन फिल्में अक्सर लोगों को समझने में बहुत मुश्किल होती है और यही वजह है कि अक्सर फिल्म बीन जो है वो जो शौकीन है वो इस तरह के मौजू को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और इंटरटेनिंग मौजू है जो साइंस फिक्शन फिल्में होती हैं। ये हमें एक नई दुनिया दिखाती हैं क्योंकि वो सारा फिक्शन होता है। आमतौर पर वो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती। जब फिल्मों में एक नई चीज़ दिखाई जाती है, नए जाविये नए अंदाज से दिखाई जाती है तो वो तफरीह का सबब भी बनती है। तो आज हम एक ऐसी फिल्म पर बात करेंगे जो 2002 में रिलीज हुई थी और जब भी देखने वाले इसको देखते हैं तो उनके जहन में कई सवालात, कई उलझने और कई पेचीदगियां इस फिल्म के प्लॉट या कहानी के हवाले से पैदा हो जाती हैं। और इसका जो डायरेक्टर है वो स्टीवन स्पीलबर्ग है, जो बहुत ही जाना माना डायरेक्टर है। टॉम क्रूज ने इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा किया था और जिसमें फिल्म में एक ऐसा मुस्तकबिल का मुआशरा दिखाया गया है जहां जराइम का इर्तकाब नामुमकिन होता है। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां आप जुर्म करने का सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म का नाम था माइनॉरिटी रिपोर्ट, जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और देखने वाले बहुत ही दिलचस्पी से उसको देखते हैं और अपने साथ जोड़े रखती है। ये फिल्म बेसिकली अडॉप्ट की गई थी 1956 की इसी एक नाम की शॉर्ट स्टोरी से, जिसमें दिखाई जाने वाली टेक्नोलॉजी अब भी साइंसदानों के लिए एक ख्वाब है। इस फिल्म में 2054 का मुआशरा दिखाया गया है जब अमेरिका में पुलिस का प्री क्राइम नामी महकमा कायम किया जाता है, जहां कंप्यूटर से मुंसलिक 3 इंसान मुस्तकबिल में होने वाले जराइम को वक्त से पहले ही वो स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होता है उनके काम करते हुए कत्ल होने से पहले जो मुजरमों को गिरफ्तार कर लेता है और अमेरिका भर में उसके कयाम का फैसला होने वाला होता है। टॉम क्रूज ने इस महकमे के कैप्टन जॉन एंडरटन का किरदार अदा किया है, जिसका बेटा पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता है और बीवी से अलहदगी होने के बाद वो मनशियात का आदी हो जाता है। तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का एजेंट डैनी वेटियर, जिसका किरदार कोलन फर्ल ने अदा किया है, इस क्राइम प्रोग्राम का ऑडिट कर रहा होता है जिस वक्त कंप्यूटर से मुंसलिक रेकोगेस पेशगोई करते हैं कि जॉन एडल्टन एक शख्स का कत्ल 36 घंटे बाद करने वाला है। तो जॉन एडल्टन इस पेशनगोई के बाद फरार हो जाता है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उस टेक्नोलॉजी तैयार करने वाली खातून से मशवरा लेता है, जिसके मुताबिक वो एक प्रयोग अगाथा को निकाल कर अपने साथ ले जाता है ताकि मुमकिन मुतबादल मुस्तकबिल जानकर उसे यकीनी बनाया जा सके। जो फिल्म का मरकजी किरदार है, क्या वाकई वो कत्ल करता है या उसके तरह फंसाने के पीछे कौन होता है, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। और मैं इसको इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहता कि मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। तो पहले जो है इस फिल्म के हवाले से कुछ ऐसी भी हकीकतें हैं इंटरेस्टिंग के, जैसे पहले इस फिल्म टोटल रिकॉल के सीक्वल के तौर पर इस फिल्म को बनाया जाना था, जो इसी तरह की एक और दिलचस्प साइंस फिक्शन फिल्म है। ताहम टॉम क्रूज ने स्टीवन स्पीलबर्ग से बात करके इसे एक अलग फिल्म के तौर पर तैयार करवाया। इस फिल्म में काम करने वाले डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग और अदाकार टॉम क्रूज ने मुआवजा नहीं लिया, बल्कि बॉक्स ऑफिस के 15% जो है मुनाफे से शेयर लिया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ डॉलर्स से ज़्यादा कमाए। 2054 में दुनिया कैसी हो सकती है, इसका तयन करने के लिए डायरेक्टर ने 23 माहिरीन की मदद हासिल की थी ताकि मुस्तकबिल ऐसा मुस्तकबिल स्क्रीन पर दिखाया जा सके जो हकीकी महसूस हो। फिल्म में एक गाड़ी की फैक्ट्री का सीन भी था जो अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट के उसी सीन पर मबनी था जिसे फिल्माया नहीं गया था। और हमेशा की तरह टॉम क्रूज ने इस फिल्म में जो है वो सारे असिस्टेंट खुद किए थे और किसी दूसरे की सपोर्ट नहीं ली थी।
تو یہ اس فلم کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ باتیں بھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو زمانہ دکھایا گیا ہے وہ آج سے بھی 30 سال کا بعد دکھایا گیا ہے، کہ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کر رہی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، تو اس سب میں کیا آج سے 30 سال بعد ایسی دنیا ممکن ہو پائے گی جو اس فلم میں دکھائی گئی ہے یا کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جرائم سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ جرائم کو، تو شاید پھر تو دنیا بڑی پیسفل ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اس کا تعین کیسے کیا جائے گا، کہ جو بندہ سوچتا ہے اس کے اور پھر وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں؟ تو بہرحال یہ سائنس فکشن اور حقیقی دنیا دونوں ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن فلم بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ اس کو دیکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں، لطف لے سکتے ہیں اور مزہ لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔